अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्टिविटी नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो एक्टिविटी 3 क्या है या क्या है। क्रिएट अ टाइम टेबल। ठीक है जी, आपने एक टाइम टेबल बनाना है फॉर द सब्जेक्ट्स मेंशन इन फिगर 16। और सॉरी, ये 16B मैंने कॉपी कर ली, बट जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं ना उनके हमने टाइम टेबल बनाए। आपको एक आइडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। बहरहाल 16 का है, हमने 16B में देखा था कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम टाइम टेबल बनाएंगे। एंड डिस्प्ले ऑन अ न्यू पेज बाय प्रोवाइडिंग अ टाइम टेबल लिंक ऑन द मेन पेज। अब मैं रफली आपको बताता हूँ। देखो, कहता है कि आप ना एक क्रिएट टेबल करना है, टाइम टेबल। ओके हो गया। मगर वो कहता है एंड डिस्प्ले ऑन अ न्यू पेज बाय प्रोवाइडिंग अ टाइम टेबल लिंक ऑन द मेन पेज। यानी कि ये मैं एम रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेन पेज है और ये हमारा हो जाएगा एक टाइम टेबल पेज। अब कहता है मेन पेज में ना आपने उनको क्या देना है, एक लिंक देना है। जब उस पर बंदा क्लिक करेगा तो वो टाइम टेबल वाले पेज पर पहुंच जाएगा। अब मेन पेज पर आप जो भी लिखो आपकी मर्जी है, कैसे बनाना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। बट यहाँ पे आपने क्या करना है, दो पेजेस बनाने हैं। एक होगा मेन पेज, दूसरा होगा टाइम टेबल पेज। जब मेन पेज पे बंदा या स्टूडेंट क्लिक करेगा तो टाइम टेबल पेज पे जाएगा और वहां पे अपना सब्जेक्ट का जो भी टाइम टेबल है वो देखेगा, उसको डिस्प्ले होगा। अब ये आप पर है कि कैसे बनाते हो। मैंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। VS कोड मैंने अपना ओपन कर दिया है। इससे पहले हमने एक्टिविटी 1 कवर की थी, एक्टिविटी 2 और आज हम कवर करने वाले हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में हमने लिखा क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले लिखा है document.html। ठीक है, HTML आप जहां से शुरू करना चाहते हैं HTML, इसकी जगह सिर्फ आप HTML का टैग लगा के भी शुरुआत कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद एक हेड है और उसके बाद एक बॉडी बनाई है और HTML का क्लोजिंग टैग है। अब हेड के अंदर ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख लो। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आपके माइंड में वैसी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आप सिर्फ टाइटल पे फोकस करें। मेन पेज हमने लिख दिया, जैसे उसने कहा था एक मेन पेज बनाना है, टाइटल भी हमने मेन पेज रख लिया है। हेड हमने क्लोज कर दिया। बॉडी जिसमें हमने लिख दिया H1, ठीक है, H1 क्लोज कर दिया। यहां पे हमने लिख दिया है वेलकम टू स्कूल पोर्टल, ठीक है। पैराग्राफ का टैग लगाए हैं क्लिक द लिंक बिलो टू व्यू द टाइम टेबल, ठीक है। वैसे तो हम इसको ऐसे कर लेते, चलो मैं बताता हूँ कि कैसे कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद UL यानी कि हम बुलेट फॉर्म में हमने इन सब को रिप्रेजेंट किया। आपको पता होगा ना, लिस्टेड करना होता है, लिस्टेड फॉर्म में ये शो करता है और बुलेट्स लग जाती हैं, 1 2 3 नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हमें इसने कहा था कि आपने लिंक बनाना है नए टाइम टेबल के लिए। उसके बाद हमने एक एंकर टैग दिया, यानी जिससे हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ये लास्ट वाली में एक्टिविटी में बताया था HREF हाइपर रेफरेंस बोलते हैं कि हम किस चीज़ को रेफरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पे हमारा वो कोड होता है या जिस पे हमने उनको लेकर जाना होता है। और ये टेक्स्ट है, यानी कि इस टेक्स्ट पे जब क्लिक किया जाएगा तो बंदा या स्टूडेंट इस पेज पर पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं। F5 प्रेस करने के बाद वेलकम टू स्कूल पोर्टल, जो कि हमने हेडिंग 1 में लिखा था। उसके बाद हम लिखें क्लिक द लिंक बिलो टू व्यू द टाइम टेबल। ये वैसे कि यहाँ पे लिख लेते तो अच्छा होता, बहरहाल इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। अच्छा, उसके बाद हमने लिस्ट बनाई है इंग्लिश, मैथ, उर्दू, हिस्ट्री। और यहाँ पे देखो हमने टाइम टेबल लिखा हुआ है, उस पर हमने लिंक लगाया है। टाइम टेबल पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बना हुआ आ जाता है टाइम टेबल। ये ऑटोमेटिक नहीं बना, हमने इसको क्रिएट किया है। अब इस पेज को हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वो टाइम टेबल वाला पेज। अब यहाँ पे भी हमने HTML के टैग ओपन किए, हेड का टैग इस्तेमाल किया, यहाँ पर आके हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। इसको मैंने पहले भी कहा था, इसको इग्नोर करो। ये लिखना ज़रूरी होता है, मगर ना भी लिखो तो आपका काम हो जाता है। जिस लेवल पे आप हो ये ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइटल हो गया टाइम टेबल। स्टाइल हो गया आपका स्टाइल, आपको पता होगा CSS की क्लास है, मतलब अगर हमने CSS लिखना है तो हमें स्टाइल के अंदर लिखना होगा। स्टाइल अगर आप बॉडी में लिखो या हेड के अंदर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह पर काम करता है। और CSS की 3 टाइप्स की होती हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा ये कौन सी टाइप है। अच्छा, उसके बाद हमने टेबल का बताया है कि टेबल की वेट कितनी होगी, बॉर्डर क्लैप्स होगा, टेक्स्ट लाइन क्या होगा। उसके बाद हमने कहा टेबल हेड और टेबल डाटा का
क्या बॉर्डर होगा और उसके अंदर पैडिंग क्या होगी, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेबल हेड यानी बैकग्राउंड कलर टेबल हेड का क्या होगा ये भी है। उसके बाद हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को भी क्लोज कर दिया, बॉडी को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने लिखा स्कूल टाइम टेबल, ऐसा ही है, और हमने साथ ले लिया टेबल, यानी कि अब हमने बनाना है टेबल। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि टेबल की जो फर्स्ट रो होती है वो क्या होती है, वो होती है टेबल हेड, ठीक है। यानी कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये ऐसे डाटा लिस्टिंग हो रही होती है, जो डाटा फीड हो रहा होता है वो यूं इस रो में इस तरह फीड हो रहा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके फीड हो रहा होता है, ना कि वो ऐसे फीड हो रहा होता है। अब आपको मालूम है कि ये है टेबल की हेडिंग, जिसमें हम लिख दिया सबसे पहले आ जाएगा डे, ठीक है, उसके बाद 9 आ जाएगा और सारा टाइम आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, सो ऑन, ऐसी तरह हमारी टाइम टेबल चलता रहेगा। उसके बाद आ गया टेबल रो का न्यू, मतलब दूसरी हम टेबल रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। उसका अभी क्या टैग होगा, टेबल डाटा, यानी कि अब टेबल का डाटा फीड कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा मंडे, उसके बाद आ जाएगा मैथ, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका इंग्लिश, और इसी तरह सो ऑन, ठीक है, और इसी तरह फिर ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, और इसी तरह डाटा लिस्टेड होता रहेगा। जब आप सारे टेबल बना लो या जितने बनाना चाहते हो उतने बना लिए आपने, यहाँ पे देखो टेबल रो के, और यहाँ पे यार कि जब आप टेबल रो ओपन करोगे तो ये टेबल रो क्लोज भी करोगे, यानी कि ये जो आपकी है ये एक रो है, उसके बाद ये आपकी दूसरी रो है, और जब आप टेबल बना चुके सारी रो में डाटा फीड कर चुके हो या सारा जितना डाटा आपने फीड करना था कर लिया, उसके बाद आपने टेबल को क्लोज भी करना है। उसके बाद हमने बीआर का टैग इस्तेमाल किया है। बीआर का टैग हमने क्यों इस्तेमाल किया है, ताकि इसके दरमियान में, टेबल के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो। उसके बाद हमने लिंक बना दिया है, वैसे ये लिखा तो नहीं था, हमने लिंक कर दिया है कि आप बैक टू मेन पेज, और वहां पे जो हमारा पेज का नाम था वो रख दिया, ठीक है जी, सॉरी, पेज का जो लिंक था या नाम था वही रख दिया, ठीक है। अब बैक टू मेन पेज में जैसे क्लिक करता हूं मैं पहले वाले पेज पे आ जाऊं, जहां पे लिखा हुआ है वेलकम टू द स्कूल पोर्टल, क्लिक द लिंक बिलो टू व्यू द टाइम टेबल। टाइम टेबल पे क्लिक किया और ये हमारे पास टेबल आ गया। अब जैसे कि मैंने बताया था, डे 9, 10, 11 ये हमारी हेडिंग हो गई, और डाटा हम फीड करते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं तो आपको देखो यहाँ पे मंडे, मैथ, इंग्लिश, साइंस, ब्रेक, हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी इस तरह की लिस्टेड होती जा रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं CSS की। टेबल की वेट क्या है, यानी कि जो पेज का साइज है उसका पूरा का पूरा 100% वेट होगी। अब 100% कैसे, अभी तो आपको ये छोटा नजर आ रहा है, जब इसको मैं बड़ा करता हूं तो अब देखो, अब ये क्या हो गया, फुल स्क्रीन पे यानी फुल वेब पेज पे आ गया है, जितनी उसका साइज था। अब मैं उसको स्मॉल कर देता हूं तो ये छोटा हो गया, ठीक है जी। बॉर्डर क्लैप्स, अब ये कोलैप्स पढ़ते हैं या बॉर्डर क्लैप्स, अब इसका क्या मतलब है, देखो इसमें वैसे तो 4 आती हैं, मगर आप फोकस करो 2 पर। एक आती है कोलैप्स। कोलैप्स का क्या मतलब है अभी आपको शायद ना समझ। अब यहाँ पे देखो ये 2 आ रही हैं, कोलैप्स और सेपरेट। जब मैं आपको सेपरेट यहाँ पे लिख दूंगा ना तो आपको अंदाजा होगा ये क्या करता है। अब सेपरेट किया, Ctrl+S किया, अपने वेब पेज पे जाती हैं और F5 दबाते हैं। आप देखें इनके दरमियान में क्या हो गया, हर जो बॉक्स है या रो है वो एक एक बॉक्स शेप में कन्वर्ट हो गया, और इनके दरमियान में स्पेस क्रिएट हो गई है। आप इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, मगर जो मैंने लिखा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अब ये देखो कुछ बॉक्सेस फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या होता है कि हर टेबल का जो रो है या सेल है उसको सेपरेट करना। कोलैप्स का मतलब ये क्या होता है कि सबको इकट्ठा कर दो और एक ही टेबल दिखना चाहिए। अब देखने में कौन सा खूबसूरत है ये आप पर डिपेंड करता है, मुझे तो ये बेहतर लगता था। उसके बाद आ गया टेक्स्ट अलाइन, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा आएगा ना टेबल में, जो टेबल का डाटा है वो सेल के दरमियान में होगा, ना लेफ्ट होगा, ना राइट होगा, ना अपर होगा, ना डाउन होगा। तो ये मंडे का जैसे कि सेंटर में लिखा हुआ है, फिजिक्स, टाइम, सब कुछ क्या है सेंटर में। अच्छा, ये हमने टेबल की बाय डिफॉल्ट बता दी कि टेबल का जो भी होगा सारा डाटा ऐसे तुमने ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद हमने गया टेबल हेड और टेबल डाटा, जो है ना टेबल हेड और टेबल डाटा, उसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल है और उसका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। यानी ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है ये 1 पिक्सल, बहुत पतली सी लाइन है ना, आप इसको गाढ़ा भी कर सकते हो, मोटी लाइन भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, ब्लैक है, ठीक है। ये आप खुद जब करोगे ना फिर प्रैक्टिस करना। अब पैडिंग का क्या है, पैडिंग का क्या है कि ये जो ऊपर और नीचे से दरमियान में जो गैप है ना डे के दरमियान में, ठीक है, ये जो या तो आप ऐसे समझो जो सेल का जो वेड है ना, वेड होता है ना मतलब चौड़ाई वाला, लंबाई नहीं, ठीक है, या हाइट कह लो, ठीक है। सेल का जो हाइट है ना
उसको बताता है कि हेल्प सेल कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा। अभी नहीं समझ आई, मैं थोड़ा सा ना इसको छोटा करता हूँ, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल, 15 हो गया। 5 करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, वापस वेब पे जाती हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो कितने हो गए, छोटा छोटा सा हो गया ना, बहुत स्पेस कम हो गई इसके दरमियान में। तो हम इसको वापस कंट्रोल जेड करके सेव करते हैं और फिर अब देखो, ठीक है, ये पैडिंग का काम है। बैकग्राउंड कलर क्या है, और बैकग्राउंड कलर कहाँ पे, टेबल हेड पे, यानी कि जो टेबल हेड है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये होगा। अब ये आपको नज़र तो वाइट आ रहा है, बट ये वाइट नहीं है, थोड़ा सा ग्रे टाइप सा है। यहाँ पे आप डिफरेंट कलर ट्राई कर सकते हो। तो ये है आपकी CSS जो मैंने यूज़ की, ये एक्सप्लेनेशन है। सिंपल था, क्या था, हमने एक वेब पेज बनाया, पहले मेन बनाया, जहाँ पे हमने टाइटल के जरिए लिख दिया वेलकम टू स्कूल पोर्टल, ठीक है। पैराग्राफ में हमने ये लिख दिया, फिर हमने बुलेट फॉर्म में ये लिस्टेड कर दिए, फिर हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया, एंकर टैग का इस्तेमाल, टाइम टेबल। जैसे टाइम टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेबल आ गया, स्कूल टाइम टेबल। हमने हेडिंग यूज़ कर ली, उसके बाद हमने डायरेक्टली टेबल बना लिया और टेबल में हमने डाटा फीड कर दिया यहाँ पे। फिर हमने एक लिंक लगा दिया जिससे कहा हमने कि आप अगर वापस जाना चाहते हैं अपने वेब पेज पर तो जा सकते हैं। तो अगर इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई समझ ना आ गई हो, अगर ये कोड चाहिए तुम्हें सीखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके पास होगा, और कमेंट में आप मेरे से बता सकते हो, या फिर ग्रुप ज्वाइन करके भी मुझसे ये कोड मांग सकते हो। थैंक यू।